जॉर्ज गुरजेफ दूसरे या पहले महायुद्ध के आसपास वह होके गए और एक अलग ही मास्टर थे। हमें हमारे दिमाग में एक छवि होती है कि ध्यान के शिक्षक जो है वो बहुत दुलारे ही दिखे, ध्यानस्थ ही दिखे, क्योंकि हमने कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की छवि देख चुके हैं हम। गुरजेफ ऐसे नहीं थे, वो इसके बिल्कुल उल्टे थे। भारत के जो संत हैं उनको आप देख के बोल सकते हो कि ये आदमी ध्यानी है या संत है, लेकिन कोई कोई ऐसे भी संत हैं जिनके सिर्फ आने से लोग डरते थे या रोने लगते थे, क्योंकि वो आपके भीतर ऐसे कुछ कर देते थे कि जैसे आपके भीतर का कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह है, तुरंत जला देते थे एक वाणी में, एक बात में या कुछ इसमें। ऐसे भी लोग थे, है, हो चुके हैं। तो इस ध्यान में क्या करना है कि ध्यान की भूमिका पहले समझ के लो कि ध्यान में निराकार में उतरना है, लेकिन हम सब नए हैं, हमने ध्यान नहीं किया है, तो भीतर बहुत सारे द्वेष पड़े हुए हैं, उनको छांटना है। उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, मद है, मत्सर है, ये जो लोग हैं जो बीच में ये जो करते हैं उसको हटाना है। अभी उसके हटाने के अलग अलग उपाय हैं, उसमें से हमने एक देखा श्वास को बाहर फेंक के और फिर नृत्य करके। इस ध्यान में क्या करना है कि आपको ऐसी भाषा बोलनी है जो आपको नहीं आती है। आपको ऐसी भाषा बोलनी है जो आपको नहीं आती है, और उस भाषा में वो बोलना है जो आपको भीतर से किसी को बोलना था, फिर आपने बोला नहीं। बॉस को डांटना था, नहीं डांट पाए। माँ ने मारा था कभी और कुछ बोली नहीं, अरे मेरी गलती नहीं थी, वो भी नहीं बोलता। अगर वो बोलते तो और मार खाते थे। स्कूल में गलती नहीं है करके कितने लोगों ने मार खाया, कुछ बोल ही नहीं पाए। जीवन में ये सब चलता रहता है, तो जितना हमने इसको दबाया है आज उसको हम बाहर निकालेंगे। अब इसमें ऐसा होता है कि जब आप ऐसी भाषा को बोलते हो जो आपको नहीं आती है, तो भीतर से थोड़ी देर में वो सब भाव निकल जाते हैं। तो आपको बात करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे छोटा बच्चा आपने कभी देखा हो, उसने अभी तक भाषा नहीं सीखी है, पर व्यक्त कैसे होना है वो उसको पता है। तो भीतर से उसकी ऊर्जा आती है, वो कुछ बोलता है, भाषा समझ में नहीं आती उसको, लेकिन वो व्यक्त तो होता है। तो हमें अभी 100% व्यक्त होना है। अब व्यक्त होने में क्या करना है, जो भीतर है वो बाहर निकल जाएगा। आप सिर्फ उस भाषा में आप बात करते रहो तो वो इमोशंस आते जाएंगे। आप में से किसी को क्रोध ज्यादा आ सकता है, तो आप क्रोध में बात करना है और उस भाव करो कि जिससे आप बात कर रहे हो उसको सामने लाओ। अगर कोई तो होगा ही होगा जिसके ऊपर आपको क्रोध है, तो उसको सामने लाओ। जैसे सामने खड़ा है, दो गाली, क्योंकि गाली तो आप ऐसे भाषा में दे रहे हो जो आपको आती नहीं है। अगर चाइनीज नहीं आती तो चाइनीज में देना है, जैपनीज नहीं आती है तो आपको जैपनीज में देना है, बात करना है। जिस भाषा आपको आती है उसका उपयोग नहीं करना है। और इस प्रयोग को हम खड़े होकर करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब भीतर से क्रोध आ जाएगा या इमोशंस बाहर आ जाएंगे तो ऊर्जा फैलाव लेगी। आप बैठ के इसको नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी से बात करना है तो आपका हाथ उठेगा, पैर उठेगा, उसे हवा में आप मारने की कोशिश भी कर सकते हो। यही मौका है आपको पूरी तरह से खिलकर, पूरी तरह से व्यक्त होना है। और इसको सहयोग देके करें। 1, 2, 3 या 4 मिनट के बाद आप खुद को देखेंगे कि आप ये कर रहे हो। रोकना नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है। आंखें बंद रहेगी, आपको जिब्रिश में जो भी आपके भाव है वो व्यक्त करने हैं। इसमें रोना आ सकता है तो रो के बात करें, क्रोध आ सकता है तो क्रोध में बात करें, जो भी आपको भीतर से लग रहा है वो आप करें। कूदना है बंदर जैसा, नाचना है। बहुत सारे लोग नाच ही नहीं पाते, और कोई नहीं रहता है तब बहुत नाचते हैं। किसी को गाना रहता है, गा नहीं सकते। अगर कोई नहीं रहता है तो गुनगुनाते चले जाते हैं। तो जो भी भीतर भाव है उसको प्रकट करना है, यही ध्यान है। 30 मिनट के बाद शांत बैठना है, तब आपके भीतर के असली रूप के साथ आपकी मुलाकात होगी, जो आप हो।
इन सारी चीज़ों को जब आप हटाओगे, इसको साफ करोगे, तो भीतर जो अस्तित्वगत रूप जो जन्म ले चुका है, उससे आपकी मुलाकात होगी। 30 मिनट के बाद आपको फिर शांत बैठना है, बिल्कुल शांत बैठना है, और यह कूड़ा कचरा साफ होने के बाद आप कैसे दिखते हो आप ही देखो भीतर, और उसका आनंद लो। तो ध्यान ऐसा रहेगा। इसमें आपको जिब्रिश में गुरु हेल्प करेगा, इनको देखना है और इनको देखते देखते और